आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। खबरों की शुरुआत कर लेंगे। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे संपर्क करके हमसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जो कि टीजीटी, पीजीटी, टेट सी, टेट सुपर टेट, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, डीएसएसबी, बीपीएससी आदि की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमसे बेहतरीन नोट्स कोई उपलब्ध नहीं करा सकता। आप इसे बेझिझक लेकर के अपनी तैयारियों को 100% अपनी सफलताओं में तब्दील कर सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स सार्थक 2.0 के नाम से आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की, जो कि संबंधित है, बहुत सारी बातें चल रही हैं इस समय सोशल मीडिया आदि पे, ठीक है ना। तो क्या कुछ होगा, पता लगे विज्ञापन निरस्त होगा, क्या होगा, इन सारी चीजों को मैं आप लोगों को आज स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, मैं सोशल मीडिया फील्ड इतना यूज नहीं करता, सिर्फ व्हाट्सएप यूज करता हूँ, वो भी 2-4 दिन में एक आध बार देख पाता हूँ, और साथ ही साथ मैं यूट्यूब यूज करता हूँ। उसके अलावा मैं कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाना पसंद नहीं करता, ठीक है। लेकिन बहुत से विद्यार्थियों को बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देने में आया हुआ हूँ। जैसा कि 2022 के विज्ञापन में तब्दीलियों को लेकर के आप सभी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है कि 40+ क्या आवेदन निरस्त हो जाएंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या विद्यार्थी बाहर हो जाएंगे, साथ ही साथ पीजीटी में क्या बीएड लागू हो जाएगा, ठीक है ना, और 2022 का विज्ञापन क्या निरस्त कर दिया जाएगा, पीजीटी में क्या 2022 से ही साक्षात्कार समाप्त कर दिए जाएंगे। इन तमाम सवालों के जवाब हैं जो कि विद्यार्थी लगातार मैसेज करते हैं, लगातार पूछते हैं। आज इन सभी सवालों का जवाब मैं देने के लिए आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। पहला सवाल का आपका जवाब है, टीजीटी 2022 का विज्ञापन बिल्कुल भी निरस्त नहीं होने चल रहा है। पदों की संख्या इसमें 4359 पद बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है ना। 4359 पद केवल आपके टीजीटी में बढ़ाए गए, 815 पद आपके प्रवक्ता वर्ग में बढ़ाए गए हैं। तो ये तो आप भूल जाइए कि टोटल पदों की संख्या आप सभी लोगों की 4167 है, ठीक है। ये आप बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप लोगों को टीजीटी, केवल टीजीटी अगर देखा जाए तो 8500 पौने 9000 के लगभग आप सभी लोगों को उपलब्ध होगी, ठीक है। लगभग 1500 पदों पर आप सभी लोगों को लगभग 1500 मान लीजिए, ठीक है ना, मोटा माटी, ये आपको प्रवक्ता वर्ग उपलब्ध होगा। जाहिर सी बात है, पहले भी प्रमोशन के माध्यम से ही प्रवक्ता वर्ग पे प्रमोशन होता था। आज ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है, ठीक है ना। इसीलिए प्रवक्ता वर्ग में सीटें कम आती थी, हमेशा से ही रहा है, ऐसा तो है नहीं कोई नई चीज इसमें थी, ठीक है। तो ये जो चीजें रखी जा रही है, 50% सीटों पर प्रमोशन के माध्यम से पीजीटी की सीटें घट जाएंगी, भैया आज कोई नई बात थोड़ी ना है। ऐसा थोड़ी ना लगा है कि मतलब शिशुपाल जो है फिर से उत्पन्न हो गया है, जिसके 3-4 भुजाएं और जो है 3 नेत्र हैं, ऐसी चीजें तो रही है ना। ये बहुत पुरानी चीज है और इसे अब चूंकि नियमावली में सम्मिलित किया गया इसलिए विद्यार्थियों के सामने आया है। पहले भी ये चीजें होती रही हैं। हमारे भी विद्यालय में बहुत 3 अध्यापक ऐसे हैं जिन्होंने 7 साल 8 साल जो है टीजीटी वर्ग में सेवा दी, उनका प्रमोशन हुआ है, वो प्रवक्ता वर्ग पे चले गए, उसी विद्यालय में नहीं दूसरे विद्यालय में चले गए। तो ये चीजें तो आसानी से हो जाती हैं, तो ये तो दिल दिमाग से आप निकाल दीजिए बिल्कुल भी। दूसरा ये कि क्या टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन निरस्त होगा? बिल्कुल भी नहीं, एकदम नहीं, टोटल नहीं, ठीक है ना। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से इस बात को हम लोगों ने एकदम स्पष्ट कर लिया है। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि टीजीटी 2022 के विज्ञापन में ना कोई तब्दीली की जाएगी, ना किसी प्रकार से उसमें छेड़छाड़ होगी, और ना ही उस विज्ञापन को निरस्त किया जाएगा। वो विज्ञापन जैसा था वैसे ही उसका एग्जाम करा लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि पुरानी भर्तियों पर किसी प्रकार का कोई भी नियम जो नया बना है वो लागू नहीं होता है, ठीक। ये तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, सिर्फ तैयारियां करिए आप। और अगली जो अपडेट है वो है विद्यार्थियों को जो सवाल था कि क्या 40+ एज के जो विद्यार्थी हैं उनका आवेदन निरस्त हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सभी लोगों के आवेदन निरस्त नहीं होंगे। हाँ, ये चीजें जरूर हैं कि गवर्नमेंट ने पूरा मन बना लिया है, जिस तरीके से आज से प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रही है गवर्नमेंट इन तमाम मुद्दों को लेकर कि एज को मैक्सिमाइज किया जाए टीजीटी और पीजीटी के लिए।
खासतौर पे आपके शिक्षा सेवचन आयोग के लिए, ठीक है ना। जिसमें प्रेजेंटेशन होगा, और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि बहुत सारी फीडबैक लेने के बाद ही ये नियम आप सभी लोगों के लिए लागू होगा। मैं मानता हूं कि जाहिर सी बात है कि टीजीटी में बहुत सारे आवेदन कम हो जाएंगे, जैसे 13 लाख 15 लाख आवेदन अभी टीजीटी में होते हैं, तो वो घट करके आ जाएगा 7 लाख 8 लाख पे, ये कंडीशन हो जाएगी। प्रवक्ता में और भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। कंपटीशन मान के चलिए 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आप सभी लोगों को फेस करनी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि फेस नहीं करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। मैं 6 महीने पहले ही बता दिया था आप सभी लोगों को, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों ने मेरा ही मजाक बना दिया कि आप ही मुख्यमंत्री हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही अधिकारी हो, आपके ही जेब में शासन प्रशासन है, ऐसे जो है मतलब कमेंट पास किया करते थे। आज वही विद्यार्थी हमारे पास हाथ जोड़ करके आ रहे हैं, भैया इसको हटवा दीजिए, ठीक है ना। लगातार मैसेज कर रहे हैं, भैया आपने जो जानकारी दी थी एकदम एग्जैक्ट बैठी वो। आपने 6 महीने 8 महीने पहले से ये बता दिया था कि टीजीटी पीजीटी वगैरह में टीईटी लागू होगी, वो भी सामने आया। आपने पहले बता दिया था कि टीजीटी में भी एज को मैक्सिमाइज किया जा रहा है, वो भी सामने आ गया। तो प्लीज इसको हटवा दीजिए। अब कहते नहीं, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, है बात जबान से तीर कमान से निकलने के बाद कभी वापस आती है। खेत भले प्रकट किया जा सकता है, ठीक। नेता लोग भी संसद में अगर कुछ ऊटपटांग बोल देते हैं तो उसको संसद की कार्रवाई से हटा दिया जाता है ना। वहां पे सार्वजनिक तौर पे माफी मांग लेते हैं, काम खत्म, समझ लीजिए उनका बात वापस हो गया। तो ये केवल नेताओं के फील्ड में होता है, हम लोगों की रियल लाइफ में ये चीजें नहीं होती हैं। अगर आपने किसी को गाली दी तो मतलब दी, काम खत्म, ठीक। भले आप कितना भी सॉरी बोल लो, फिर वो गाली वापस नहीं आएगी, वो समय वापस नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ रियायतें आप सभी लोगों को प्राप्त हो सकती हैं, जैसे आप लोगों के लिए ये ट्रायल में ये चीजें रखी जाएंगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके मतलब आप सभी लोगों को 1-2 बार अवसर दिया जा सकता है, उसके बाद पूर्णतः इसको लागू कर दिया जाएगा। ये चीजें होंगी, ठीक। तो आप लोग इसके लिए भी पूरी तरीके से मन बना लीजिए, ठीक है ना। और जो अगला सिस्टम है विद्यार्थियों का कि टीजीटी पीजीटी में क्या साक्षात्कार इसी बार से समाप्त होगा। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब जो पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी आएगी उसमें प्रवक्ता वर्ग में आपको प्री और मेंस देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब चरणों में थोड़ी सी बढ़ोतरी, अगर यहाँ पे थोड़ा सा आ करके लगा दिए टीईटी, ठीक है ना, जिसका अभी प्रस्ताव ही नहीं बन पाया है, जिसका अभी सिलेबस ही नहीं सेट हो पाया है कि माध्यमिक लेवल पे क्या सिलेबस रखा जाए, क्या प्रारूप रखा जाए, इस पे अभी अधिकारीगण जो है माथापच्ची कर रहे हैं। ये जिम्मा दिया गया है SCERT को, ठीक है ना। SCERT इसका सिलेबस तय करेगी, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय और माध्यमिक शिक्षा विभाग इसे अप्रूवल देगा, ठीक। जेडी स्तर पे, शिक्षा निदेशक स्तर पे बैठक होगी, तब टीईटी को लागू किया जाएगा। तो अभी तो बहुत समय है, इसके लिए तो परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो लेकिन कहते नहीं है कि अधिकारी तो अधिकारी ही होते हैं, जो काम उनको 10 साल में करना आता है वो 10 सेकंड में भी कर सकते हैं। अधिकारी तो भाई अधिकारी ही होते हैं। लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं जिसकी वजह से आप सभी लोगों को घबराने की आवश्यकता पड़े, ठीक है। अगला जो विद्यार्थियों ने पूछा था सवाल कि क्या इसमें बीएड लागू होगा, जी हाँ, बीएड लागू होगा। चाहे वो जीआईसी लेक्चरर हो, चाहे आपका पीजीटी हो, चाहे आपका टीजीटी हो, चाहे आपका एलटी हो, हर जगह आप सब लोगों को बीएड की बाध्यता आप देखने के लिए मिलने वाली है। नॉन बीएड जैसा मुद्दा पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। मतलब प्रवक्ता वर्ग में पहले क्या होता था कि माध्यमिक शिक्षा सेवचन बोर्ड आपका जब विज्ञापन जारी करता था, उसमें जो प्रवक्ता वर्ग की सीटें होती थी उसमें विद्यार्थी जो परास्नातक अर्थात मास्टर ऑफ आर्ट हुआ करते थे, वो विद्यार्थी आसानी से आवेदन कर लेते थे, ठीक है ना। लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां नहीं है, अब उनको वहां पे भी बीएड फेस करना पड़ेगा। यदि वो एमए और बीएड है तो ही वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसा केवीएस वगैरह में होता है भैया लोग, केवीएस और डीएसएसबी वगैरह में क्या होता है, यही चीजें तो होती है ना। जो जो चीजें वहां पे लागू होती हैं, जो जो डिग्रियां वहां पे वैलिड होती हैं, सेम वही डिग्रियां आपकी यहाँ पे भी वैलिड हो गई हैं, ठीक है। और मजे की बात तो यह है कि जो टीजीटी में आप सभी लोगों का कंप्यूटर साइंस सम्मिलित किया गया है, जिसकी वजह से उसकी अहर्ता में बदलाव किया गया, उसमें आप सभी लोगों को तकरीबन 1091 पद देखने के लिए मिलेंगे केवल टीजीटी में। एलटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एलटी में तो जो है 2000 को प्लस पद हैं, ठीक है ना। लेकिन टीजीटी में आप सभी लोगों को 1091 पद देखने के लिए मिलेंगे। 4500 विद्यालयों में 1091, मतलब तब 3500 जो है डिसबैलेंस हो ही गए।
अगर सभी विद्यालयों में एक एक अध्यापक अगर चुन ले तो भी 4,500 पद होते, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा भैया इतने ही लोग राजी हुए हैं कि हमारे यहाँ कंप्यूटर साइंस चलेगा, इसलिए जो है 1,091 पदों का विज्ञापन हम नेक्स्ट जो है विज्ञापन में सम्मिलित करेंगे। तो इसके लिए तो आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। BCA MCA वाले भी विद्यार्थी इसमें आवेदन करेंगे, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से विद्यार्थियों ने हमसे राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के B.Ed के बारे में भी पूछा था। कल बहुत से विद्यार्थियों ने मुझे मैसेज किए थे, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट है uprtou.ac.in, ठीक है। आप इस पे जाइए और वहाँ पे आप सभी लोगों को पूरा क्राइटेरिया देखने के लिए मिलेगा, आवेदन करिए। आवेदन करने से पहले आप ये तय कर लें कि आपके पास शैक्षिक प्रमाण पत्र का अनुभव होना चाहिए, मतलब शैक्षिक अनुभव होना चाहिए, ठीक है। चाहे प्राइवेट, सरकारी होगा तो भाई वो करवे नहीं करेगा, प्राइवेट है तो उसको करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप अगर कहीं विद्यालय में पढ़ा रहे हो तो आप जो है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि शैक्षिक अनुभव जो है वो मांगता है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से, लेकिन इसकी वैलिडिटी, इसकी वैधता पूरी होती है, ठीक। ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी इसकी डिग्री लगा दो, कोई ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं ये डिग्री वैलिड नहीं है। NCTE अप्रूव्ड है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है कि UGC ने भी मान्यता दे रखी है उसको, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का उसके ऊपर आदेश है, और वो एक विधानसभा के विशिष्ट अधिनियम 1991 के माध्यम से स्थापित किया गया विद्यालय है, इसलिए आप लोगों को उसमें परेशानियां नहीं होंगी, ठीक। बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। जो विद्यार्थी करना चाहे आवेदन, जो विद्यार्थी पढ़ना चाहे, B.Ed करना चाहे, 2 वर्षीय, फीस भी उसकी कम है, आप आवेदन कर सकते हैं। 1,200 रुपये या 1,500 रुपये उसकी एंट्रेंस एग्जाम की फीस है। ऑल ओवर यूपी में 1,000 सीटें हैं, पहले 500 हुआ करती थी, अब 1,000 हो गई हैं। आप आवेदन कर सकते हैं। अपने प्रयागराज में भी, फतेहपुर में 100 सीटें हैं, प्रयागराज में भी 100 सीटें हैं, बाकी सब आगरा में, नोएडा में, ऐसी ऐसी जगहों पर सीटें हैं, ठीक है ना। तो आप जो प्रयागराज के 2 विद्यालय हैं वो एक कमला नगर में है और एक आपका उपरदहा डिग्री कॉलेज बरौत में है, ठीक है। फतेहपुर में आप सभी लोगों का भी 2 विद्यालय है, तो आप चाहें तो उसमें आवेदन कर सकते हैं। LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी आदि को लेकर के विद्यार्थियों ने कल पत्र भेजा कि भैया आप वहां से लौट आए हैं, हम लोग पत्र भेजते हैं कि शेड्यूल जारी हो ताकि सारी चीजें स्पष्ट हो। मुख्यमंत्री महोदय ने एक बात को एकदम स्पष्ट कर दिया था कि जो भी परीक्षाएं होंगी वो 10 जून के बाद होंगी, ठीक है ना, 10 जून के बाद होंगी। तो अभी आप सभी लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा। क्यों? क्योंकि लोक सेवा आयोग अपने परीक्षा कैलेंडर को 10 जून के बाद का ही सेट कर रहा है, ठीक। इसके पहले जो है उनको थोड़ी सी समस्या होगी, क्योंकि प्रशासन और सारी चीजें अवेलेबल हो पाना चुनावों के टाइम में, क्योंकि 7 के 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप सभी लोग इस चीज की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं कि हमको एग्जाम मिल जाएगा चुनावों के बीच में, बिल्कुल भी नहीं। 10 जून के बाद ही आप सभी लोगों की कोई परीक्षा होगी, पहला। दूसरा, ये ARO PCS 2024 आयोग की प्रायोरिटी में है। क्यों? क्योंकि उनका सेशन पिछल रहा है, इसी की वजह से उनका पूरा जो एग्जाम शेड्यूल था वो कोलैप्स हो गया, ठीक है ना, जिसकी वजह से बहुत उनको समस्याओं का अनुभव करना पड़ रहा है। और जिन नवनियुक्त परीक्षा नियंत्रक महोदय हैं उनके ऊपर शासन का और विद्यार्थियों दोनों का दबाव है, जिसकी वजह से उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, 10 जून के बाद ही आप सभी लोगों को पहली परीक्षा इनकी ARO की ही देखने के लिए मिल सकती है, ठीक। क्योंकि इस पे विवाद था, तो इसका जल्द से जल्द निपटारा गवर्नमेंट करना चाहती है। और चुनावों के बीच में इसलिए गवर्नमेंट एग्जाम नहीं कराना चाहती कि भैया पेपर लीकेज होगा, दुनियादारी होगी, समस्याएं होंगी। बहुत से लोग कह रहे हैं कि आयोग की सबसे बड़ी परीक्षाएं जो है ऑनलाइन होंगी। ऑनलाइन पे पूरा प्रोसेस बनाना पड़ता है भैया, ऐसे थोड़ी ना ऑनलाइन हो जाता है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल ये सारी चीजें जो है वो विचारणीय नहीं है, लेकिन हाँ, आने वाले समय में आप सभी लोगों को ये चीजें देखने के लिए मिले तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि समय के साथ साथ सारा सिस्टम जो है वो तब्दील होता रहता है, बदलता रहता है। तो एग्जाम शेड्यूल भी ये लोग जारी करने वाले हैं और बृहस्पतिवार को या शनिवार को इनकी मीटिंग होगी, तो इसमें सारी चीजें वो स्पष्ट की जाएंगी। हो सकता है आप लोगों का एग्जाम शेड्यूल वो जारी कर दिया जाए, लेकिन डैम श्योर है कि आप सभी लोगों को LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी इस एग्जाम शेड्यूल में देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि पूर्व जो है मुख्यमंत्री महोदय ने भी कर रखा है कि कुछ हमारी तकनीकी समस्याएं चल रही हैं, जिसकी वजह से हम विज्ञापन नहीं जारी कर पाए, लेकिन लोक सेवा आयोग जल्द ही आप सभी लोगों का ये विज्ञापन डिक्लेयर कर देगा।
ठीक है, क्योंकि परीक्षाएं होनी है आपकी चुनाव के बाद ही, ठीक। लेकिन हाँ, टीजीटी और पीजीटी के लिए जो विद्यार्थी परेशान रहते हैं कि हमारी परीक्षाएं कब होंगी, तो आप लोग जुलाई में एकदम पूरी तरीके से मन बना करके चल दीजिए कि हमको 22 और 27 जुलाई को फेस करना पड़ सकता है ये परीक्षा। दोनों फेस में आप सभी लोगों की टीजीटी की ही परीक्षाएं होंगी, ठीक है ना। और पीजीटी आप सभी लोगों की सितंबर में जा सकती है। तो तैयारियां शुरू कर दीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए बहुत सारी चीजें हम लोगों को जो है कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती हैं, ठीक है ना, सिर्फ इस वजह से कि हाँ हमारे भाई बहनों का जो विश्वास, जो भरोसा है वो कायम रहे। और ये बात आपके पीआरटी को लेकर के कि बीएड इन पीआरटी, भैया पूरा मामला तब्दील हो गया ना। हम सभी लोगों का प्रयास कभी निष्फल हो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग दिल से प्रयास करते हैं अपने भाई बहनों के लिए। इसलिए अब वहां पे तो पूरा मामले पलट गया सर्वोच्च न्यायालय में, और बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को एनसीटी के माध्यम से एक गजट नोटिफिकेशन भी देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि चुनावी एडवांटेज के माध्यम से भाई विपक्षी इस चीज का मुद्दा बना लेंगे। पता लगा कि प्रार्थना पत्र लेकर के इलेक्शन कमीशन पहुंच जाएंगे कि मोदी सरकार ने ऐसा कर दिया। जब कार्यवाहक हो गई है गवर्नमेंट, तो वो ऐसे डिसीजन कैसे ले सकती है। और एनसीटी कौन है? एनसीटी संसद से प्राप्त की हुई संस्था है, मतलब शक्तियां प्राप्त की हुई संस्था है, तो वो अभी ऐसा कोई चीजें नहीं कर सकती। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय जब आदेश इस चीज को फाइनल कर देगा 1 तारीख को, तो सारी बातें ऑटोमेटिक स्पष्ट हो जाएंगी। उसके बाद एनसीटी जो है वो गजट नोटिफिकेशन जारी कर देगा, हाँ बीएड वाले वैलिड हो गए, ठीक। बहुत से विद्यार्थी उनके पास ये मामला पहुंचा ही नहीं पाए थे, और जब हम सभी लोगों ने प्रयास शुरू किया और एमएचआरडी मिनिस्टर से हम लोग मिले और उन लोगों को ज्ञापन आदि दिए और रिक्वेस्ट किया कि जो याचिका हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में डाली है, उस याचिका में अटॉर्नी जनरल जो है बहस करें, और केंद्र सरकार का क्या रुख है, क्या स्पष्टीकरण है बीएड डिग्री धारकों को लेकर के, क्योंकि 2, 4, 5 तो विद्यार्थी है नहीं, पूरे 3 करोड़ 3.5 करोड़ विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों को किस तरीके से इनका भविष्य पूरा अंधकार में हो गया, जो नौकरी कर रहे हैं वो बाहर हो रहे हैं बेचारे। तो ऐसी परिस्थितियों में उनका तो सर्वस्व लुटता जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से ही सारी चीजें कराई जाए, क्योंकि उस समय तक चुनाव की उद्घोषणा हो चुकी थी, ठीक है ना। तो आप सभी लोग, मैं बता दूं कि बहुत जल्दी ही आप लोग बीएड इन पीआरटी का आप लोगों का सपना भी साकार होने चल रहा है। आप सभी लोग भले ही चैनल को सपोर्ट न करें, लेकिन हमारे जो कार्य करने का जुनून है, जो क्षमता है, जो शक्ति है, उसका प्रदर्शन करने से कभी भी हम लोग पीछे नहीं हटते। भले ही हमारा कुछ पर्सनल ओकेजन हो, भले ही सारी चीजें जो है आप लोगों को देखने के लिए मिले, लेकिन स्थितियां परिस्थितियां बिल्कुल भी तब्दील हो जाती हैं। वजह यही होती है कि आप सभी लोगों का स्नेह और आशीर्वाद ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी आप लोगों के लिए कदम बढ़ ही जाते हैं। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए। एग्जाम शेड्यूल का थोड़ा सा वेट करिए, लोक सेवा आयोग उसको पूरी तरीके से फाइनल करने में लग गया है, और उनको भी पता है इस बात का कि हमें एलटी ग्रेड जेआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी अब हाल में देना ही होगा, क्योंकि जो शैक्षिक अर्हताओं का विवाद था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। नियमावली सामने आ गई, सारी चीजें आप लोगों की पब्लिक डोमेन होगी, तो अब उनके पास कोई बहाना भी शेष नहीं है। जो भी वैकेंसीज आप सभी लोगों की रुकी है, शासन स्तर पर नहीं अपितु केवल आयोग स्तर पर रुकी हुई है। अब देखते हैं, आज आयोग भी जाएंगे, ठीक है ना, और देखेंगे, सारी चीजें स्पष्ट करेंगे। उसके बाद आप लोगों के लिए विज्ञापन जारी कराने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। हम लोग पूरी तरीके से एकला चलो के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी ना तो साथ आने के लिए तैयार है, ना साथ देने के लिए तैयार है, ठीक है। बोलते हैं भाई हमारा इसमें क्या फायदा है, क्या हम करेंगे, क्यों हम करें, कोई विद्यार्थी सपोर्ट ही नहीं करता है। भाई चलो कोई बात नहीं, कोई विद्यार्थी सपोर्ट नहीं करता, एक दिन तो उन्हें लगेगा ना कि हाँ किसी की वजह से आज मेरे पास खुशियां हैं, ठीक है। अगर वो एक बार हाथ उठा करके भी जो है वो दुआओं में याद कर देगा, तो जाहिर सी बात है कि ना रहने पर भी वो याद तो करेगा कि हाँ किसी के माध्यम से हमारी सारी चीजें जो है एक्सेप्ट हुई है। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ साथ आप लोगों की प्रतियोगी जीवन की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रयत्न भी करता रहा है, और ये प्रयास हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक कि हर एक विद्यार्थी को हम पूरी तरीके से सक्षम और उसके प्रतियोगी जीवन को सुगम नहीं बना देते। आप सभी लोगों का स्नेह और आशीर्वाद हमें परम आवश्यक है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।